हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने क्लास 10th के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पाठशाला पे। तो कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आज का वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए है कि सर सितंबर महीना आ गया है और आज है 17 तारीख और 17 तारीख लगभग खत्म हो गया है। तो मेरा मानना यह है कि सितंबर हो ही गया लगभग। अब सितंबर से पढ़कर 450 नंबर कैसे अचीव किया जा सकता है कि नहीं? बड़ा मुद्दा है। और 450 नंबर लाना हर एक विद्यार्थी का एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है। उनके माता पिता का ड्रीम होता है कि हमारा बेटा भी बहुत अच्छा नंबर लाए, कुछ जीवन में कर जाए, है कि नहीं? तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि अभी तक आप लोगों ने जो भी किया सो किया, अब एक नया रूप बनाइए आप अपना, है ना? कहते हैं ना कि मेहनत वो हथियार है ना कि अगर आप इसको पकड़ लिए ना बाबू, पकड़ लिए ना, तो कौनो बड़ा से बड़ा मुसीबत है ना उसको जीत जाइएगा, उसको जीत जाइएगा। तो आज से, अभी से, इसी टाइम से आप मुझे एक वादा करिए कि सर आप जैसे बताइएगा हम वैसे मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बाबू मैं ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, बच्चों का समस्या रहता है, बहुत प्रकार की समस्या होती है। जैसे पहला ही बच्चा का समस्या था कि सर हम लोग अभी से 450 नंबर कैसे लाए। मेरे ऑफलाइन के बच्चे पूछते हैं, अक्सर उनका ये भी सवाल रहता है कि सर हम याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो उसको किस तरीके से याद करें, है ना? बहुत सारे पॉइंट को लेकर के आया हूँ। अब सितंबर महीना हो गया, जैसा कि आपको पता है, अभी से पढ़कर आप 450 कैसे अचीव कर सकते हैं। कुछ 6 पॉइंट मैं मेंशन किया हूं। अगर आप इन 6 पॉइंट को कवर करते हैं बाबू, मैं कहता हूं कि 450 क्या आप टॉपर बनने के लायक है। आप टॉपर बनने के लायक है, बशर्ते इन 6 पॉइंट को आपको कवर करना पड़ेगा, प्रॉपर अपने जिंदगी में उतारना पड़ेगा। आसान नहीं होगा, आसान नहीं होगा। मन करेगा कि अगला दिन पढ़ ले, मन करेगा 1 घंटा बाद पढ़ ले, लेकिन मन को मारिए और कहिए कि आज से, अभी से, इसी टाइम से पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट मैं बताऊंगा दोस्तों, आपको अपने सिलेबस का रिवीजन करना है। जैसे आपने बायोलॉजी में पहला चैप्टर पढ़ लिया पोषण, आपने बायोलॉजी में दूसरा चैप्टर पढ़ लिया श्वसन, आपने बायोलॉजी में तीसरा चैप्टर पढ़ लिया परिवहन, आपने बायोलॉजी में चौथा चैप्टर पढ़ लिया उत्सर्जन, है ना? लगभग 4-5 टॉपिक पढ़ लिए हुए, नियंत्रण एवं समन्वय, है ना, प्रजनन, अनुवांशिकी और पर्यावरण। इसी तरीके से आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा, है ना? लगभग जितना भी आपने सिलेबस पढ़ा है अपने कोचिंग में, ठीक है, आप उनको क्या करिए, पर डे आप एक टारगेट रख के बैठिए दोस्तों, टारगेट बना करके बैठिए कि आज बैठेंगे तब बायोलॉजी के पहला चैप्टर एक बार पढ़ लेंगे। मैं बोल रहा हूं बाबू, सुनना बढ़िया से, पढ़ना है, रटना नहीं है। एक बार केवल नोट्स को रीड करना है, जैसे आमतौर पे हम पेपर पढ़ते हैं। अनितम दिन याद रखिएगा, आपको पर डे कम से कम 3 चैप्टर को एक दिन में, बाबू आप ध्यान देना, आपको रिवीजन का स्ट्रेटजी सबसे पहले बताता हूं कि आपको एक दिन में, ध्यान रखिएगा, 3 चैप्टर को रिवीजन, 3 सब्जेक्ट को रिवीजन करना है, 3 विषय को, 3 विषय को। जैसे पहला दिन अगर मैं कहूं कि आप बायोलॉजी ले लेना, साइंस का एगो, आप चाहे तो एसएसटी का एक दिन हिस्ट्री ले लेना, आप एक आप ले लेना यहाँ पे इकोनॉमिक्स ले लेना, 3 सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया, है ना, पहला दिन। दूसरा दिन, है ना, दूसरा दिन क्या होगा, फिर 3 विषय लेंगे दूसरा का दिन, रिवीजन के लिए बता रहे हैं। और मेरे ख्याल से इसको पढ़ने में, हमको नहीं लगता है इसको एक चैप्टर केवल पढ़ने में आपको एक घंटा का समय लगेगा। यहाँ भी आपको एक चैप्टर को पढ़ने में 1 घंटा लगेगा, एक चैप्टर को पढ़ने में 1 घंटा का समय लगेगा प्रॉपर, ठीक है? अब ध्यान देना, यानी 3 घंटा में आपका 3 विषय रिवीजन हो जाएगा। 3 घंटा में 3 विषय, 3 चैप्टर रिवीजन होगा। इसी तरीके से आपको फिर क्या करना है, आपको फिजिक्स का पहला चैप्टर, है ना, रिवीजन करना है। फिर उसके बाद बाबू, है ना, आइए धीरे धीरे कोटा बढ़ाना है। जरूरी नहीं कि आज 3 घंटा पढ़ रहे हैं, ये सेल्फ स्टडी है बाबू, बिना सेल्फ स्टडी के कोई नहीं काम हो सकता है। फिजिक्स पढ़ लिए, इसको भी 1 घंटा में एगो चैप्टर टारगेट लीजिए, कोशिश करिए कि कम समय में हो। ज्यादा कम करिएगा तो आप ज्यादा चैप्टर को रिवीजन कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए आधा घंटा में कोनो चैप्टर हमने रीड कर लिया, बढ़िया से पढ़ लिया, इत्मीनान से, एकदम खाली दिमाग से पढ़िएगा, क्योंकि जो भी पढ़िएगा आपके दिमाग में स्टोर होगा।
है ना, पढ़िएगा। तो मान लिया 30 मिनट में एक चैप्टर हो गया, तो मेरे पास 30 मिनट अभी बचा हुआ है, तो मैं अगला चैप्टर में एंट्री कर दूंगा। ऐसा नहीं कि भैया 1 घंटा का है तो एक चैप्टर का है तो एक चैप्टर पढ़ेंगे, नहीं, वो आपके ऊपर है, आप जितना ज्यादा पढ़िएगा आपके लिए अच्छा है कि नहीं। जैसे फिजिक्स हो गया, अब बचा कौन सा, जियोग्राफी ले लेंगे इधर से। जियोग्राफी के बाद फिर हम लोग केमिस्ट्री नहीं, फिर हम लोग क्या ले लेंगे, हिंदी ले लेंगे इधर से, है ना, हिंदी ले लेंगे। और ये भी 1 घंटा, एक एक चैप्टर कोशिश करिए 1 घंटा में एक चैप्टर निपटा दे, मिनिमम 1 घंटा में एक चैप्टर निपटा देना। अगर आप 30 मिनट में एक चैप्टर को रिवीजन कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, स्पीड बन जाएगा, धीरे धीरे स्पीड बन जाएगा। आप एक एक चैप्टर को मालूम है कितना मिनट में रिवीजन करिएगा, एक एक चैप्टर को आप 20-20 मिनट में रिवीजन करिएगा, ऐसे करके आप 1 घंटा में 3-4 चैप्टर रिवीजन करिएगा। अच्छा, ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, और तीसरा दिन फिर 3 विषय लेंगे, यानी हर एक 3 दिन में आपको 9 विषय आप रिवीजन कर रहे हैं, यानी हर 3 दिन में आप 9 चैप्टर रिवीजन कर, देख रहे हैं, 3 चैप्टर 3 चैप्टर 3 चैप्टर 9 चैप्टर, है कि नहीं। इसी तरीके से वीक में कितना, एक वीक में आप इसी चीज को, बायोलॉजी को 2 बार, है ना, बायोलॉजी का रिवीजन 2 बार आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से वीक में कितना होगा, 3 दूना का 6, संडे आएगा तो संडे को केवल आपको मैथ करना है ना। ये 3-3-3-6 है ना, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, है कि नहीं, 5वां दिन, 6ठा दिन, और 7वां दिन हमारा क्या आ जाएगा, है ना, 7वां दिन क्या आ जाएगा, है ना। जैसे संडे, संडे और स्पेशल डे, एकदम संडे को ही सब कुछ नहीं पढ़ना है, संडे को ही सब कुछ नहीं, गोली मार दीजिए संडे को स्पेशल बाबू, एकदम संडे को स्पेशल, एकदम मैथ, संडे को स्पेशल मैथ। अब मैथ को क्या करना है, तो मैथ को भी आपको प्रॉपर देना है 2 घंटा ना, आप इसको इस सब मिला के एक दिन में कितना दे रहे हैं, यहाँ पे 3 घंटा, तो ये प्रॉपर आपको 3 घंटा देना है। लेकिन यहाँ पे भी आपको टारगेट क्या रखना है कि एक चैप्टर एकदम प्रैक्टिस कर ले। अच्छा, मैथ में आप कैसे पढ़िएगा, अच्छा यहाँ पे मैंने पूरा नहीं लिखा, इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिंदी हो गया, अब आप क्या करिएगा, हाँ, केमिस्ट्री हमारा बचा हुआ है, जो भी सब्जेक्ट बचा हुआ है उसको लिख लेंगे, है ना, जो भी सब्जेक्ट बचा हुआ, केमिस्ट्री हो गया, और कौन सा सब्जेक्ट बचा हुआ है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी बचा हुआ है ना, पॉलिटी आप पढ़ लीजिएगा, 1 घंटा इधर दे दीजिएगा। और कौन सा विषय बचा हुआ आप देखिए, और कोई विषय बचा हुआ है, हिंदी में 2 किताब है, एगो गोधली है, एगो वर्णिका है, तो आप एगो वर्णिका वाला यहाँ पे डाल दीजिए। अगर कोई और विषय छूट रहा है तो इस हिंदी को हटा करके आप उस विषय को डाल दीजिएगा, ठीक ना, उसी विषय को डाल दीजिएगा। फिलहाल मेरे को तो नहीं लग रहा है, साइंस में हम लोगों ने 3 विषय को ले लिया, हिस्ट्री में हमने 4 विषय को ले लिया, और हिंदी 2 है तो हिंदी 2 ले, मतलब हर एक 3 दिन में, मतलब कि हर एक 3 दिन में आप प्रॉपर हर एक विषय को आप रिवीजन कर लेंगे, यानी 1 सप्ताह में आप हर एक विषय को 2 बार पढ़िएगा, मतलब एक विषय को 2 बार। बायोलॉजी देखिएगा तो अगला, है ना, अगला तीसरा दिन आएगा तो फिर बायोलॉजी पढ़ेंगे। आज संडे को दोस्तों एकदम एक दिन में एक चैप्टर। देखिए रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन ऑब्जेक्टिव भी करना है, रिवीजन मैथ का मैं बता रहा हूँ, मैथ में क्या करना है, हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिलेगा और वहीं से सवाल आएगा एग्जाम में वहीं से सवाल आएगा। आपको क्या करना है कि जो टोटल लर्निंग पाठशाला यूट्यूब चैनल पे है ना, यूट्यूब चैनल पे जो ऑब्जेक्टिव है चैप्टर वाइज, जैसे मान लिया जाए आज मन किया कि त्रिकोणमिति का रिवीजन करना, त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति का जितना बार रिवीजन करेंगे बाबू उतना बार फायदा है। त्रिकोणमिति का सोचिएगा कि मैक्सिमम बार रिवीजन करें, और 6 चैप्टर 6 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, थ्योरम, वो भी हम जितना बार रिवीजन करेंगे, थ्योरम को जितना बार रिपीट करेंगे वो भी ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्या करना है, ऑब्जेक्टिव करना है, तो ऑब्जेक्टिव हमको लगता है कि 1 से 1.5 घंटा में आपका काम तमाम हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्टिव के लिए आपको 2 काम करना है। सब्जेक्टिव के लिए कितना काम, 2 काम। पहला काम आपको एनसीईआरटी बुक का जो एनसीईआरटी बुक है उसको एक बार फिर से सॉल्व करने के लिए बैठ जाना है, फिर से सॉल्व करने के लिए बैठना है, ऐसे सोचना है कि हम एग्जाम में हैं, हम पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आप फिर उसके बाद जब एनसीईआरटी सॉल्व हो जाए आपके पास समय बचेगा, 3 से 4 घंटा तो पढ़ ही सकते हैं, है ना। गणित संडे को 3 से 4 घंटा, ज्यादा संडे को नहीं पढ़ने के लिए कहेंगे, संडे को 3 से 4 घंटा, बाकी जो लोड रहेगा इसी दिन रहेगा, है ना, बाकी 6 दिन। और संडे को खूब एकदम छितर जाना, बेड पे एकदम सुत जाना, 4 घंटा पढ़ लेना गणित, फिर उसके बाद सुत जाना। बाकी ये 6 दिन मेहनत होता है ना, कहते हैं ना कि एसी का हवा वही महसूस कर सकता है जो पूरा मेहनत किया हो। जैसे लेबर बहुत धूप में खटता है, बहुत पसीना आता है, और जैसे वो एसी में बैठता है ना तो उसको लगता है आहा कहाँ तृप्ति का मन आ गया। मतलब ये 6 दिन मेहनत करिएगा ना, और संडे के सुतिएगा ना बाबू, एकदम दिल खुश हो जाएगा, दिल गार्डन हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपको एनसीईआरटी, और साथ ही साथ बाबू आपको क्वेश्चन बैंक करना है। क्वेश्चन बैंक मतलब जो 2000 जितना भी आपके पास जो भी सवाल है 2010 से 2015 से, है ना, अभी तक का जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है, जो भी चैप्टर आप पढ़िएगा उसको ऑब्जेक्टिव भी लगा लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव यहीं पे लगा लीजिएगा, सब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव लगा लेंगे, लेकिन एनसीईआरटी बुक को छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी बुक में बाबू एग्जाम्पल के साथ
है कि नहीं। एग्जाम्पल के साथ आपको सॉल्व करना है, इस बात को ध्यान रखिए बाबू। 450 नंबर यानी टॉपर टॉप 10 में आना बाबू, ऐसी कोई हल्का फुल्का बात नहीं है। आपको लैपटॉप मिलेगा, आपको 2 लाख रुपया मिलेगा बाबू, है कि नहीं। तो टॉप 10 में आना है ना, थोड़ा सा दे दो। याद रखना बाबू, केवल अगर कभी आपको मेहनत करने का मन न करे ना, तो आप ऐसा सोचना कि हम टॉपर आ गए हैं। इमेजिन करना, आंख बंद करके इमेजिन करना कि हम टॉपर आ गए हैं, और देखो हमारे माता पिता, हमारे सगे संबंधी फोन करके कह रहे हैं, अरे फलाना देखो ना तोर बेटवा आ गया टॉपर, टीवी पे फोटो होते हवा, है ना, मोबाइल में फोटो होते हवा। ऐसी फोन आएगा, अब आपके माता पिता के जो स्माइल होगा ना बाबू, उस एक दिन के लिए सोच लो कितना मेहनत करना पड़ रहा है। तो मेहनत करो, उस एक दिन के लिए ही सही, लेकिन मेहनत करो, है ना, मेहनत का साथ नहीं छोड़ना। तो ये तो प्रॉपर मैंने आपको रिवीजन बताया। अच्छा, अब मैंने दूसरा पॉइंट लिखा था आपके सामने, मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है यहाँ पे कि सर फॉरवर्ड सिलेबस, मतलब जो आपका कोचिंग क्लास में जैसे चल रहा है, आपको वैसे क्लास करते रहना। देखिए मैंने आपको कितना घंटा पढ़ने के लिए कहा, मैंने आपको बस ये 3 घंटा, एक दिन में कितना घंटा पढ़ने के लिए कहा, 3 घंटा, एक दिन में 3 घंटा पढ़ने के लिए कहा है अभी तक से, है ना। पर डे यही 3-3 घंटा रिवीजन, लिख लीजिए इसको ऐसी तरीके से। अच्छा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप मेरे साथ पर डे शाम के 6 बजे जुड़िए। पर डे आप मेरे साथ शाम के 6 बजे जुड़िए। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, सब्जेक्टिव भी कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, सब्जेक्टिव भी। तो ये 6 बजे आप मुझे दे दीजिए। आप प्रयास करिए कि कोचिंग हमारा सुबह में हो, कोचिंग हमारा सुबह में हो। अगर आप कोचिंग सुबह में जाते हैं, ठीक है, हाँ, बाकी टाइम रहा। अभी देखना, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर स्कूलों जाना रहता है, उनके बाबू स्कूल भी जाना। सुबह में कोचिंग पढ़ लिया, दोपहर में स्कूल रह गए, शाम के 4 बजे आ गए, चलो 1 घंटा रेस्ट कर लो। 4 बजे आ गए ना, थोड़ा सा सो लो, 4 से 5 सो लो, 4 से 5 सो लो। अब 4 से 5 सो लोगे तो 4 से 5 सो लोगे तो 5 बजे एग्जैक्ट उठ जाना, क्योंकि 1 घंटा बहुत है, इनफ है, क्योंकि आप थक गए हो, बहुत देर से आए हो, थक गए हो। तो 5 बजे से एकदम पढ़ना बैठो बाबू। खाना नहीं खाना, अभी खाना नहीं खाना आपको, खाना खाइएगा नींद आने लगेगा, खाना मत खाना। 5 बजे से पढ़ने के लिए बैठो। अब 5 बजे से पढ़ने के लिए बैठोगे, अब प्रॉपर बाबू आपको यही काम करना है, रिविजन करना है। अच्छा, 3 घंटा इधर हो गया, तो यानी 5 या 3 8 बजे तक आप पढ़ लिए, है ना, 5 या 3 8 बजे तक आप पढ़ लिए, है ना। या फिर 6 बजे से तो आपको इधर भी रहना है, तो 6 बजे से तो लगभग 10 बजे 11 बजे तक आप पढ़िए। 10 से 11 बजे तक, मैक्सिमम 11 बजे तक पढ़िएगा, उससे ज्यादा ना, है ना। 11 बजे या 12 बजे तक पढ़िए, 11 से 12 बजे तक पढ़िए, और उसके बाद सो जाइए। उसके बाद मोबाइल कुछ नहीं चलाइए बाबू। जितना मोबाइल चलाना था पढ़ते टाइम, अभी बस सितंबर से लेकर के फरवरी तक, इस 3 से 4 महीना का बस मांग रहे हैं आपसे समय। ये 3 से 4 महीना हमको दे दीजिए, आपको मैं कहता हूं आप टॉप 10 में आ जाएंगे। जैसे मैं बता रहा हूं, रियली बात बता रहा हूं, मेरा बच्चा आया है जिसका सिलेबस का आता पता नहीं है, जिसका क्वेश्चन नहीं लड़ता, उसको हम लड़ा देते हैं सवाल। तो ये तो आपका 10वीं क्लास है बाबू, 10वीं क्लास का तो हूबहू सवाल लड़ा देंगे, हूबहू सवाल लड़ा देंगे, है ना। तो ये प्रॉपर, ये अपना एक कहने का तरीका है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बाबू, है ना, टेस्ट का, तो टेस्ट अगर आपके कोचिंग में अगर आप जुड़े हुए हैं तो चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, है ना। जो भी चैप्टर वाइज टेस्ट है आप ध्यान रखेंगे, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर देना है, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना। इससे पता लगे कि हमारा चैप्टर कितना मजबूत है, कितना कमजोर है। आपके शिक्षक बताते हैं कि आपका कितना कमजोर है, आपका कितना मजबूत है ना। और ये टेस्ट इसीलिए दिया जाता है कि आप कितना कमजोर है आपको महसूस हो। लेकिन अब जो ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं तो वहां पे सुना सुनी होता है, तो ये टेस्ट के जगह पे भी काम कर जाता है, सुना सुनी। टेस्ट सीरीज लास्ट में चलता है, टेस्ट सीरीज लास्ट में चलता है, तो टेस्ट सीरीज अंतिम में जरूर जुड़ना। चैप्टर वाइज दे रहे हो तो ठीक है, नहीं दे रहे हो तो देने का प्रयास करो। और चैप्टर टेस्ट सीरीज होता है जो बोर्ड एग्जाम के जैसा लिया जाता है, सेम टू सेम, तो वो भी आप लास्ट में ज्वाइन करना। वो लगभग जनवरी के आसपास चालू होता है, जनवरी फरवरी में चालू किया जाता है और बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, स्टडी टाइम के लिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। स्टडी टाइम बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है कि सर पढ़ाई कैसे किया जाए। तो देखो, मॉर्निंग का शिफ्ट है ना, मॉर्निंग का शिफ्ट है, तो मॉर्निंग में आप प्रयास करना। देखो, हम आपको बताते हैं मॉर्निंग में मान के चलो 5 बजे से, अभी मान के चल रहे हैं 5 से आप पढ़ रहे हैं कितना, आप ध्यान देंगे तो आप 5 से मान लिया जाए, है ना, 5 से मान लिया जाए कि आप 5 से लेकर के कोचिंग है, 5 से लेकर के 9 बजे तक कोचिंग है। और 9 बजे के बाद आपका क्या है, मान लिया जाए ऑफलाइन कोचिंग आप पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि 10वीं क्लास का हर एक बच्चा ऑफलाइन कोचिंग पढ़ता है, ऐसा कोई नहीं है जो ऑनलाइन है। जो ऑनलाइन पढ़ रहा है ना बाबू, वो बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा उतना जितना चाहिए, जिसके अंदर उतना पोटेंशियल है ना, उतना नहीं कर पाएगा जितना ऑफलाइन के बच्चे कर जाएंगे। तो याद रखना, ऑफलाइन कोचिंग सबसे बेस्ट है ना, ऑफलाइन। फिर आप मान लिया जाए कि 10 बजे से आप 4 बजे तक तो स्कूल में ही रहिएगा। अच्छा, जिस दिन स्कूल बंद रहेगा उस दिन क्या करिएगा, जिस दिन स्कूल बंद रहेगा उस दिन फायदा उठाएंगे। उस दिन फायदा ये उठाएंगे कि उस दिन इसको और बढ़ा देंगे, इस रिवीजन को और बढ़ा देंगे, है ना। जहाँ 3 घंटा पढ़ते थे
अब 6 घंटा हो जाएगा तो ज्यादा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा, और ज्यादा चैप्टर रिवीजन होगा तो और बढ़िया है, और दोबारा पढ़ेंगे। से पहला चैप्टर 5 बार रिवीजन हो गया तो दिमाग में स्टोर भी तो होगा, 5 बार एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। एक ही चीज को आप 5 बार देखते हैं तो मन में आघान है, बहुत बार हो गया से एक ही मिठाइया को बार बार हम खिलेते रहे ना ना कैसे होता घर में, एक ही सब्जी बने सोयाबीन आलू सोयाबीन आलू सोयाबीन आलू, कहे सोयाबीन आलू खाली मार्केट में का और कोई हरी सब्जी नहीं है, इसलिए बदल बदल के। इसीलिए आप जितना बार रिवीजन करिएगा ना आपका शरीर उसको एकदम एब्जॉर्ब कर लेगा, एकदम कंटेस्ट। आपको ये तक मालूम होगा ना, सवाल आएगा ना एग्जाम में तो ये तक मालूम होगा कि पेज नंबर मेरा फेयर का पेज नंबर इतना है, अब फेयर इसके बाद बनाना है, इसके बाद फेयर करना है, ठीक है, एकदम ये प्रॉपर समय है, ठीक ना। अच्छा स्कूल तो अब मैंने 4 से 5 आपको बोल दिया कि आप रेस्ट कर लेना, स्कूल से आए हो तो रेस्ट कर लेना। रेस्ट के बाद बाबू 5 से लेकर के 6 5 से 6 आप क्या कर लेना, रिवीजन कर लेना कौनो एगो चैप्टर, है ना, कौनो एक विषय कौनो एक सब्जेक्ट को आपको क्या कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। फिर 6 से आप चल जाइए 7, आप ऑनलाइन आ जाइएगा लाइव क्लास में, है ना, ऑनलाइन लाइव क्लास में आप आ जाइएगा। फिर उसके बाद बाबू देखिएगा तो आपके पास अभी भी है 7 से 9 लगे, 9 तक पढ़िएगा, 7 से 9 तो 2 घंटा है, तो यहाँ 2 विषय आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ 2 विषय आप पढ़ लीजिएगा। 9 बजे अपना खाना पीना खा लीजिए, फिर बैठिए तो 9 से आप देखिएगा तो आराम से 11 बजे तक पढ़ सकते हैं, आराम से आप 11 बजे तक पढ़ सकते हैं। खाना खा लीजिएगा और थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिएगा, नींद आता है तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, जो भी आपको काम पसंद है, जो आपको अच्छा लगता हो, लेकिन मोबाइल वाला काम नहीं कि गेम खेलने बैठ गए, गेम वाला काम नहीं। अभी कुछ दिन के लिए गेम एकदम बंद कर दो। हम जानते हैं बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन गेमिंग के फेर में रहते हैं, है ना, फ्री फायर पबजी कौन कौन गेम होता है उसके फेर में रहते हैं। अभी कुछ दिन के लिए बंद कर दो बाबू, अभी कुछ दिन के लिए बंद कर दो, फिर जीवन भर, फिर एग्जाम खत्म होना था 3-4 महीना एकदम रुकना है, आराम से एकदम रगड़ के खेलना, दिन भर रात भर खेलते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 से 11 फिर ये 3 विषय रिवीजन हो गया ना, इसी 3 विषय का अगला चैप्टर यहाँ पे हो जाएगा 9 2 11, है ना, 2 घंटा और मिल गया, 2 घंटा और मिल गया ना, 2 घंटा और मिल गया तो और रिवीजन हो जाएगा, और चैप्टर बढ़ा देंगे आगे, है कि नहीं, और चैप्टर आगे बढ़ा देंगे। हम 1 घंटा में 1 चैप्टर रिवीजन कर लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे समय है 2 घंटा, तो इसका 2 चैप्टर आज रिवीजन हो जाएगा, तो और बढ़िया बात है ना, तो और ज्यादा टाइम कम लगेगा समय। तो ये स्टडी टाइम हो गया प्रॉपर रूप से, है ना। और सोने का टाइम तो आपको पता है 11 बजे के बाद सो जाइए, आराम से 5 बजे उठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से एकदम नींद आएगा, एकदम नींद आएगा। मेहनत कैला के बाद जो नींद आता है ना दोस्त, एकदम सुकून वाला नींद आता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपके माता पिता कभी डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, आपको कहेंगे बाबू पढ़ रहा है, हमारा बेटा मेहनत कर रहा है ना, जरूर इस बार कुछ करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात रही कि याद कैसे करें, तो याद करने के लिए देखो बाबू स्ट्रेटजी सबसे बढ़िया है, स्ट्रेटजी सबसे बढ़िया है कि ध्यान ये रखना है याद करने के लिए कि आपको क्या करना है ना, आप याद करिए। जैसे मान लिया जाए कोई सवाल है आपका, याद किए हैं, आप बार बार भूल रहे हैं, तो आप क्या करें कि सवाल को एक बार याद करिए, प्रयास करिए, 2-3 बार 5 बार 10 बार पढ़िए। पढ़ने के बाद आप उसको खुद से लिखिए, है ना, लिखिए। एक 8वां पॉइंट हम मेंशन करेंगे बाबू राइटिंग का, आप ध्यान रखना लिखना, क्योंकि बाबू राइटिंग अगर बढ़िया नहीं रहेगा, आप कितनों भी याद कैले हैं, आप कितनों भी बढ़िया आपको याद है, पूरा फेयर का है नहीं आपको अपने दिमाग में याद कर लिए हैं, जिस तरीके से बताएं डेली रिवीजन करने के दौरान फेयर दिमाग में हो जाएगा, प्रॉपर A to Z स्टेप दिमाग में हो जाएगा। लेकिन अगर राइटिंग खराब है ना बाबू तो नंबर कट जाएगा। तो अभी से इसी समय से अगर जिनका राइटिंग खराब है वो क्या करेंगे, मेहनत करना चालू कर देंगे। राइटिंग क्या करेंगे, तो राइटिंग में कुछ नहीं कि एक पेज राइटिंग लिखना है, वो सब काम नहीं बाबू, वो सब काम एकदम गलती है। फेयर वाला दोबारा लिखेंगे, फेयर वाला ही दोबारा लिखेंगे। इससे क्या होगा कि राइटिंग भी लिखा जाएगा और फेयर जो है हमारा वही दोबारा लिखा रहा है ना, दोबारा तिबारा लिखा रहा है। और जो फेयर लिखाएगा वो दिमाग में पढ़ के लिखिएगा ना, तो दिमाग में स्टोर भी होगा, तो दोबारा तिबारा रिवीजन होगा। तो ये देखो रिवीजन भी हो रहा है, राइटिंग भी सुधर रहा है कि नहीं, रिवीजन भी हो रहा है, राइटिंग भी। तो राइटिंग लिखते समय क्या होगा, याद करो और खुद से लिखो, और राइटिंग बैठा के लिखो, थोड़ा समय लो लेकिन प्रॉपर। तो यही मेरे पास कुछ स्ट्रेटजी था जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा था। बहुत दिन से मैं सोच रहा था वीडियो बना दूं, है ना, मैं सितंबर से ही वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन आज मिड सितंबर हो गया है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मेहनत करेंगे बाबू, है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो, मेरा मेहनत वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर कर देना, जो 10वीं क्लास में पढ़ रहा है या 12th क्लास में पढ़ रहा है, सेम बात है, उनका भी वही है, बस खाली 10th का सिलेबस न करके आप 12th का सिलेबस कर लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से फॉलो करिए। 100% 450 क्या पूछते हो, 450 मत पूछो, टॉप 10 में आओगे, इसकी गारंटी हम लेते हैं बाबू। बशर्ते एक स्टेप भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। पर डे रिवीजन, पर डे आगे, पर डे फेयर, पर डे संडे मैथ का प्रैक्टिस, है ना, पर डे स्टडी टाइम एकदम डिसिप्लिन के साथ। एक दिन भी डिसिप्लिन मत तोड़ना,
एक दिन भी डिसिप्लिन तोड़ दिए, समझ जाना कि आप टॉप 10 से बहुत पीछे चल गए हो। एक दिन डिसिप्लिन टूटेगा आप 10 रैंक पीछे, एक दिन डिसिप्लिन पूछेगा 10 रैंक पीछे। ठीक है, बस यही रैंक दिमाग में रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। कमेंट में बताना कि और किस तरह का वीडियो चाहिए। जय हिंद, जय भारत।